How are you? I hope you all are good. So, students, today we are going to learn something new, that is reader. We are starting reader from today. Lesson number 5, literature. Lesson number 5, that's name is The First Day. This chapter is written by Richard Wright. That is the narrator of this chapter. And here narrator is telling about himself in the whole chapter when he was a young boy, a little boy. जब वो एक छोटा बच्चा थे नरेटर, इसमें चैप्टर में वो अपने बारे में बता रहे हैं. रीड दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर ऑफ हिज फर्स्ट डे इन स्कूल. वो अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि जब उनका स्कूल में फर्स्ट डे था, न्यू स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था और फर्स्ट डे उनका स्कूल में था जब वो गए थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कैसा फील किया. मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समरी बताती हूँ. जब वो गए तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म उन्हें आ रही सारे बच्चों से. सब बच्चे उनकी मजाक भी उड़ा रहे थे. फिर टीचर ने उनको समझाया और मतलब अच्छे से डील किया, तो वो अच्छे से बच्चों के साथ बिहेव करने लगे. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. आई वॉज स्टिल शाय एंड हाफ पैरालाइज्ड in the presence of a crowd, and my first day at the new school made me the laughing stock of the classroom. I was set to the blackboard to write my name and address. I knew my name and address, knew how to write it, how to spell it, but standing at the blackboard with the eyes of many boys and girls on my back made me freeze inside and I was unable to write a single letter. क्या होता है जब नरेटर जो है, जब छोटा बच्चा था वो पहली बार स्कूल में जाता है, तो उसका फर्स्ट डे था, तो क्या था, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा, बहुत ज़्यादा शर्म फील कर रहा था. और मतलब इतनी शर्म भी, पैरालाइज मीन्स हाफ पैरालाइज मीन्स जैसे पैरालाइज हो गया हो. पैरालाइज क्या होता है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है. पैरालाइज हो गया हो जैसे, ऐसा उन्हें फील हो रहा था. मीन्स इसका मतलब क्या है पैरालाइज का, कि मतलब वो इतनी शर्म आ रही थी कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे अपने आप को हिला, मतलब कुछ मूवमेंट करने में भी उन्हें बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी. इन द प्रेजेंस ऑफ क्राउड, जब बच्चे बहुत सारे थे वहां, उनको देखकर उन्हें बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी. और फर्स्ट डे ही स्कूल के वो एक लाफिंग स्टॉक बन गए थे क्लासरूम, मतलब सभी बच्चे उनके ऊपर हंस रहे थे. तो जब टीचर ने उनको ब्लैक बोर्ड पर अपना नेम और एड्रेस लिखने के लिए कहा, तो उन्हें बड़ी शर्म महसूस हुई. नरेटर को अपना नेम और एड्रेस सब कुछ पता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था शर्म के मारे नरेटर को कि वो कैसे लिखे, कैसे स्पेलिंग लिखे उसकी. वो ब्लैक बोर्ड पर वहां जब टीचर ने बुलाया, वहां पर जाकर खड़ा हो गया और बहुत सारे लड़कों की, बॉयज और गर्ल्स की आईज उनकी तरफ ही थी, बैक उनकी साइड थी. उन सबको देखकर, इतने सारे बच्चों को देखकर और टीचर के सामने जो था नरेटर फ्रीज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा, डर गया शर्म के मारे. आई वॉज अनेबल टू राइट अ सिंगल लेटर. नरेटर कह रहा है राइटर अपने बारे में कि वो एक भी लेटर वहां पर नहीं लिख पाया. लेटर मीन्स एक भी वर्ड वहां पर नहीं लिख पाया. राइट योर नेम, द टीचर कॉल्ड टू मी. आई लिफ्टेड द white chalk to the blackboard, and as I was about to write, my mind went blank. I could not remember my name, not even the last letter. Somebody giggled and I stiffened. टीचर ने कहा, बुलाया राइटर को और अपना नेम वहां पर लिखने के लिए कहा, लेकिन आई लिफ्टेड द व्हाइट चॉक टू द ब्लैक बोर्ड. नरेटर ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने लिखना स्टार्ट किया, माइंड वेंट ब्लैंक. राइटर का जो माइंड था बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि ब्लैंक हो गया, कुछ माइंड में है ही नहीं. इतनी शर्म इतनी आ रही थी उन्हें वहां पर खड़े होकर कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कुछ नहीं आता है वहां पर जाकर, और अपना नेम तक वो याद नहीं कर पा रहे थे. नॉट इवन द फर्स्ट लेटर, अपने नेम का फर्स्ट वर्ड भी उन्हें याद नहीं रहा था. कुछ बच्चे ये सब देखकर हंसने लगे राइटर के ऊपर. और जैसे कि हमें डर लगता है, स्टीफन मतलब जैसे डर लगता है कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, अपनी बुट्ठी को ऐसे टाइट कर लेते हैं, भींच लेते हैं डर के मारे. ऐसे राइटर ने अपनी जो फिस्ट थी, मुट्ठी थी, उसको अपनी बॉडी को भी टाइट कर लिया डर के मारे. इतना डरा हुआ और शर्म से पानी राइटर अपने आप को फील कर रहा था. जस्ट फॉरगेट अस एंड राइट योर नेम एंड एड्रेस, द टीचर कॉल्ड एन इम्पल्स टू राइट would flash through me, but my hand would refuse to move. The children began to titter and my face turned red. टीचर उसको कहती है नरेटर को
सब कुछ भूल जाओ तुम और केवल अपना नेम और एड्रेस यहाँ पर लिखो। मतलब जो बच्चे तुम्हारी तरफ हंस रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म महसूस, सब कुछ भूल के अपना नेम यहाँ पर लिखो। फिर से राइटर का लिखने का मन हुआ कि वो लिखे, लेकिन क्या हुआ, उसका उनके हैंड ने ऐसा लग रहा था राइटर को कि लिखने के लिए मना कर दिया हो कि मैं लिख नहीं सकता। तो जब राइटर ऐसे कर रहा था तो बच्चे जो है टीचर मिस उनके ऊपर हंस रहे थे। माई फेस टर्न रेड, और जो राइटर था उनका फेस जो है शर्म के मारे लाल हो गया। उन्हें बहुत ज्यादा शर्म फील हो रही थी, बहुत दुख भी फील हो रहा था, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा शर्म थी, इस कारण वो लिख नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा अपने आप को शाय फील हो रहा था और बहुत ज्यादा दुख भी फील हो रहा था। आई डोंट यू नो योर नेम, द टीचर आस्क्ड। टीचर ने पूछा, क्या आप तुम्हें अपना नेम नहीं पता है? I looked at her and could not answer. The teacher rose and walked to my side, smiling at me to give me confidence. She placed her hand tenderly upon my shoulder. टीचर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें अपना नेम नहीं पता है? तो मैंने, राइटर कह रहा है कि मैंने टीचर की तरफ देखा और कोई आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। टीचर उठी और उस बच्चे की तरफ गई, नरेटर की तरफ, और बहुत ही उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, जिससे स्माइलिंग एट मी, और उस बच्चे की तरफ, नरेटर की तरफ हंसी, जिससे कि उसे कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा, मतलब टीचर के उस बिहेवियर से अच्छा लगे उसको। शी प्लेस्ड हर हैंड टेंडरली अपॉन माई शोल्डर। टीचर ने अच्छे उसके शोल्डर पर भी हाथ रखा कि जिससे कि मतलब उसको थोड़ा सा कंसोल मिले और थोड़ा सा अच्छा लगे, वो शाय फील ना करे। व्हाट इज योर नेम, शी आस्क्ड। रिचार्ड, आई विस्पर्ड। रिचार्ड व्हाट? तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारा क्या नेम है? तो मैंने उत्तर दिया, राइटर कह रहा है, मैंने उत्तर दिया रिचार्ड। रिचार्ड व्हाट? तो टीचर पूछते, रिचार्ड व्हाट? रिचार्ड क्या? अपना पूरा नेम बताओ, तुम्हारा सरनेम क्या है? टीचर कहती है रिचार्ड राइट। तो राइटर कहता है मेरा नाम रिचार्ड राइट है। स्पेल इट। अब टीचर कहती है कि अपने नेम की स्पेलिंग बताओ। आई स्पेल्ड माई नेम इन अ वाइल्ड रश ऑफ लेटर्स, ट्राइंग डेस्परेटली टू गेट रीड ऑफ माई पैरालाइजिंग शाइनेस। राइटर कहता है आई स्पेल्ड माई नेम इन अ वाइल्ड रश ऑफ लेटर। राइटर ने अपने नेम की स्पेलिंग भी बड़े मतलब रुक रुक के स्टैमर होके बताई, और ट्राइंग डेस्परेटली टू गेट रीड ऑफ माई पैरालाइजिंग शाइन, और अपनी मतलब शर्म को कम करने का एफर्ट किया, प्रयास किया राइटर ने, लेकिन उस अच्छे से वो अपना नेम नहीं बताया। स्पेल इट स्लोली सो आई कैन हियर इट, शी डायरेक्टेड मी। तो टीचर ने बड़े धीरे से कहा कि तुम धीरे से अपनी स्पेलिंग बताओ जिससे कि मैं इसको सुन सकूं। आई डिड, नाउ कैन यू राइट। तो जो राइटर था, नरेटर था, उसने अपने नेम की स्पेलिंग धीरे धीरे बताई। अब टीचर उससे कहती है कि नाउ कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो अपनी स्पेलिंग? तो राइटर ने कहा यस मैम, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन राइट इट। टीचर ने कहा लिखो इसको फिर। अगेन आई टर्न टू द ब्लैक बोर्ड and lifted my hand to write, but my mind was a blank. I tried desperately to collect my senses, but I could remember nothing. दोबारा मैंने चौक उठाई, राइटर कह रहा है, अपना हैंड उठाया लिखने के लिए, लेकिन मेरा माइंड जो था अभी भी ब्लैंक ही था। आई ट्राइड डेस्परेटली टू कलेक्ट माई सेंसेस। राइटर ने फिर से कोशिश की लिखने के लिए, डिस्परेट में दुखी होकर, कि वो अपनी सेंसेस को फिर से कलेक्ट कर सके, मतलब लिखने के लिए फिर से करेज कलेक्ट कर सके, साहस करे। आई रियलाइज हाउ अटरली आई वॉज फेलिंग एंड आई ग्रू वीक एंड लीन माई hot forehead against the cold backboard. The room burst into a loud and prolonged laugh and my muscles froze. I sat down and cursed myself. जब टीचर ने लिखने के लिए कहा तो अभी भी जो राइटर था वो शर्म के मारे लिख नहीं पाया, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया, और होट फॉर है अगेंस्ट द कोल्ड, और ब्लैक बोर्ड पर सिर रख के वो वहां पर खड़ा रहा। सभी जो रूम में थे बच्चे वो बहुत हंस रहे थे, देख के मजाक उड़ा रहे थे। टीचर एज इज गिवन इन द पिक्चर, बहुत मजाक उड़ा रहे थे उस बच्चे की। तो जो बॉय था बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था, राइटर नरेटर, वो बैठ गया नीचे और मतलब अपने आप को कर्स करने लगा, अपने आप को बुरा कहने लगा, क्योंकि दुख हो रहा था बहुत ज्यादा कि वो ये नहीं उसको आता था और फिर भी वो नहीं कर पा रहा था, वह लिख नहीं पा रहा था बोर्ड पर। वाई डिड आई ऑलवेज अपीयर सो डम व्हेन आई वाज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इन अ क्राउड? आई न्यू हाउ टू राइट एज वेल एज एनी पीपल इन द क्लासरूम, and no doubt I could read better than any of them, and I could
talk fluently and expressively when I was sure of myself. Then why did strange faces make me freeze? I sat with my ears, neck burning, hearing the people's loud around me, whisper, hating myself, hating them. अब जो नरेटर था वो नीचे बैठ जाता है शर्म के मारे। अब अपने आप से वो क्वेश्चन पुट अप करता, मन ही मन वो सोच रहा है कि मैं जो है, जब मैं भीड़ के बीच में होता हूँ और मुझे कहीं पर भीड़ में बुलाया जाता है, तो क्राउड में बुलाया जाता है, तो मैं डम्ब क्यों हो जाता हूँ, गूंगा क्यों हो जाता हूँ, मेरे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है। मैं सब कुछ जानता हूँ लिखना, जैसे कि सारे बच्चे जानते हैं क्लास में लिखना, लेकिन फिर भी मैं जो है लिख नहीं पाया। मैं उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ भी सकता था और ज्यादा अच्छा लिख भी सकता था, बोल भी बहुत अच्छे से सकता था और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकता था। इस बात के लिए नरेटर जो है, बच्चा जो था, अपने आप को बहुत श्योर था इस बात के लिए कि वो सभी कुछ बहुत अच्छे से कर सकता था, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया। अपनी किस कारण? अपनी शाइनेस के कारण, अपनी शर्म के कारण। अब वो अपने आप से ये प्रश्न कर रहा है, व्हाई डिड द स्ट्रेंज फेसेस मेक मी फ्रीज? मुझे जब मैं अजनबी लोगों को देखता हूँ तो मैं इतना अधिक डर क्यों जाता हूँ, इतना शर्म क्यों फील करता हूँ। आई सेट विद माई ईयर्स एंड नेक बर्निंग, हियरिंग द पीपल्स अराउंड मी विस्पर, हेटिंग माई सेल्फ, हेटिंग दैम। जो बच्चा है वो अपने कानों को बंद करके हाथ रखकर उस पर बैठ जाता है और हटाता है, कभी रखता है अपने कानों पर हाथ। और लोग जो बच्चे जो थे उसके चारों तरफ हंस रहे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उन सबको देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप से भी उसे बहुत ज्यादा घृणा महसूस हो रही थी और उन बच्चों को देखकर भी जो उसकी मजाक उड़ा रहे थे उनको उसे भी देखकर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। सो स्टूडेंट्स, this is the chapter number 5. I hope you have understood it. What is the moral of the story? Moral of the story is that it is not very important, but the moral of the story is that we should not be shameful anywhere. We should behave in discipline at every place. We should try to speak in the crowd. We should deliver the speech. We should practice everything in the crowd so that we overcome our shyness. Okay students, goodbye.